आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन द्वारा जयपुर हाउस श्रीराम पार्क में आयोजित आगरा 2 वर्ष पूर्व जूते पर 5 से 12% की गई जीएसटी को लेकर जूता व्यापारियों व दस्तकारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 2 सितंबर को द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के तत्वावधान में जयपुर हाउस स्थित श्रीराम पार्क में विशाल अखिल भारतीय जूता संघ की महासभा आयोजित की जा रही है, जिसमें आगरा सहित देश की आज आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल बंधुओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सब लोग द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के कार्यालय पर हमारे जल्दी बुलावे पे आप सब लोग आए। आप सबका आभार। मित्रों, अब ये वो समय आ गया है कि चौथे स्तंभ को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सब जूता व्यापारी, कुटीर उद्योग वाले, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सोल एसोसिएशन, नेशनल चैम्बर, जितने दस्तकार हैं, जाटव महापंचायत के सभी पदाधिकारी गण, प्रदीप कुमार पिप्पल जी बैठे हुए हैं, अंबा प्रसाद गर्ग जी बैठे हुए हैं, विनोद सितलानी जी बैठे हुए हैं, ऐसे ही सारे संगठन जो जूते की इंडस्ट्रीज के संग जुड़े हुए हैं, जो व्यापारियों के संग जुड़े हुए हैं, वो बिखरे हुए मोती आज सब एक माला के अंदर आ चुके हैं। और हम सब की जो मांग है वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हमारी रोटी पर संकट आ चुका है। और ये वो संकट है जिसके लिए हमारे को आज एक सुर में केंद्र सरकार से 9 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है कि जीएसटी 12% से 5% हो, जो पहले भी था, पर जनवरी 2022 हम सबके लिए काला दिन था, जिस दिन 5% से 12% कर दिया गया। इसी को देखते हुए एक यूनाइटेड फुटवियर फ्रंट अखिल भारतीय जूता व्यापारी संगठन बनाया गया, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक सभी प्रांतों के पदाधिकारी 2 सितंबर 2024 प्रातःकाल 11 बजे श्री राम मंदिर पार्क जयपुर हाउस में एकत्रित होंगे। वहां पर जितने भी प्रांतों के पदाधिकारी आ रहे हैं भारतवर्ष से, वे अपनी बात और अपनी मांग जितने भी हमारे लोग इकट्ठे होंगे उनके सामने आप सबके माध्यम से केंद्र सरकार के तक पहुंचाएंगे। वहां पर एक नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति होगी, जिसके अंदर एक ये संदेश देने का प्रयास होगा कि जब 5% जीएसटी था तब हम सबकी क्या स्थिति थी, अब जब 12% हो गया है तो हम सबकी क्या परिस्थिति है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं जिससे आप सब भी समझ जाएंगे कि कितना संवेदनशील मामला है कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके लिए हर समाज की आंखें नम हो गईं और झुक गईं। अनगिनत लोगों द्वारा आत्महत्या की गई, और ये वो हुआ जब आदमी सारे खाने उसके चित्त हो जाते हैं और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, उसको सिवाय अंधकार के कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अपने बच्चों का लालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है, अपने परिवार को रोटी देने की स्थिति में नहीं है, वो ये सब कृत्य करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण पिछले कुछ समय में हुए। एक तो अभी कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके परिवार में ही हुआ, और वो आज भी अपने आप को उस बात का दोषी मानते हैं, क्योंकि वो हम सबके साथ लखनऊ में थे
कि शायद अगर वो उस दिन आगरा में होते तो अपने दोस्त और साले की शायद जान बचा लेते, क्योंकि वो प्रदीप भाई बैठे हैं साथ में मेरे। रात में मेरी जब इनसे बात हुई, मुझसे यही कह रहे, सामा जी अगर मैं साले से अपने बात कर लेता तो मैं उसको शायद बचा पाता, और वो बेचारा हमारा भाई इस आर्थिक तंगी में चला गया। तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम उसकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे, और हम अपनी मांग को सड़क से संसद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई खाली जूता ट्रेडर या दस्तकारों की नहीं रह गई है, ये आम आदमी की लड़ाई है, क्योंकि 3 लाख परिवार आज इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। आज उनकी रोजी रोटी का संकट है। जो माताएं बहनें हैं हमारी, जो पहले घरों में रहती थी, रसोई को देखती थी, आज वो और घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करने को मजबूर हो गई है। अगर ये सरकार हमारी बात मानती है, 5% जीएसटी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जूते का पुराना दौर था वो लौट के आएगा, और हम सब लोग केंद्र सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी उचित मांग को माना। मित्रों, अगर ये हमारी, वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक पहुंची जाएगी, क्योंकि फिटमेंट कमेटी में हमारे एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने हमसे काफ़ी दस्तावेज मांगे हैं, जो हमने एडिशनल कमिश्नर जीएसटी साहब से लेके संजय मल्होत्रा जी जो फिटमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन तक हमने दस्तावेज पहुंचा दिए हैं, और जो डेटा है वो हमारे पक्ष में है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार हमारी जायज़ बात को मानेगी, और जो 1% लोग हैं, जो बड़े बड़े समूह हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, बड़ा उत्साह के साथ पावन पवित्र तपोभूमि स्वामी लीलाशाह महाराज जी की तपोभूमि पे यहाँ जन्माष्टमी उत्सव भी मनाया था, और आज लाला की छठी मना रहे हैं। सभी में बड़ा उत्साह है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। किशोर एंड पार्टी द्वारा जो यहाँ पे संगीत में धुने जो हमारे कन्हैया जी की गैया मैया है, उनके साथ हम सब लोग आनंद ले रहे हैं, और प्रभु से यही कामना कर रहे हैं कि सभी के जीवन में खुशहाली हो, और इसी तरीके से हम आयोजन मनाते रहें। आज हमारे संत वीरवाहन महाराज जी का भी जन्मदिन है। हम सभी लोग सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और मैं चांदनी भोजवानी, राधे राधे। आज श्री कृष्ण गौशाला पे छठी का आयोजन रखा गया है, जो कि बड़े ही धूमधाम से बच्चे बड़े बुजुर्ग लेडीज सब धूमधाम से मना रहे हैं। अगर भजन संध्या हो रही है, प्रसादी होगी, ठाकुर जी को रिनाया गया है। मैं सर्वप्रथम अंबा प्रसाद गर्ग, उपाध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। जैसा कि सभी को विदित है, जूते पे 5 से 12% टैक्स कर दिया गया, और केंद्र सरकार ने मंशा के तहत इसको लग्जरी आइटम मानते हुए 12% टैक्स किया है। कोई मान सकता है कि जूता चप्पल, जो गरीब आदमी पैर में चप्पल पहनता है, या आम आदमी जो जूता पहनता है, उसको लग्जरी माना जा सकता है, विलासिता की वस्तु है। इस पे हम सब इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं, और पूरा चैम्बर इसका पुरजोर विरोध करता है कि जूते पे 12% टैक्स लगाया जो है। उस पर हम मांग करते हैं कि इस पर 5% टैक्स होना चाहिए। हर हाल में इस पर 5% टैक्स होना चाहिए। यदि 5% टैक्स नहीं होता है तो जूते की हालत आगरा में निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसकी स्थिति और खराब होगी। 2 लाख से अधिक जूता रोज बनता था आगरा में, और आज के डेट में भी हम समझ सकते हैं कि अगस्त खत्म होने जा रहा है, और अभी व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। तो हम सबको इस चीज के लिए पुरजोर विरोध करना पड़ेगा कि जूते पे 12 से 5% टैक्स होना चाहिए। हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय सामा जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को अपनी पूरी ताकत के साथ उठाया है। न केवल आगरा शहर, बल्कि मुझे लगता है पूरा राष्ट्र हमारे साथ है इस मुद्दे पर। मैं चैम्बर के भी सभी सदस्यों से अपील करूंगा, आगरा शहर में हम लोग साथ मिलकर 12 से 5% कराने की दिशा में पूर्ण प्रयास करें। और आप सभी के माध्यम से जो 2 तारीख को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं सभी का सहयोग
मैं सोमदत्त, अध्यक्ष केंद्रीय भीम व्यापार मंडल, जो हमारे आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में जो टैक्स हमारे पर 12% लगाया गया है, उसको कम करने के लिए 5% टैक्स की जो मांग की जा रही है, उसके लिए हम लोग 2 तारीख को एक महासभा करने जा रहे हैं। उस महासभा में हमारे जाटव समाज के जितने भी संगठनों ने समय तय किया है कि हम एक मुश्त तरीके से जूता मंडी पर इकट्ठा होंगे और वहां से एक विशाल जुलूस के रूप में हम श्री राम मंदिर पार्क पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि टैक्स 12% से 5% किया जा सके, जिससे आगरा में जूता उद्योग आगे बढ़े और खुशहाली आ सके। इस समय बहुत परेशान है जूता उद्योग, बहुत बदहाली का शिकार।